Next topic is about the hypertension which is from your book Pathoma. बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है कि हाइपरटेंशन आपको पता है ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है और ये पल्मोनरी सर्कुलेशन का भी हो सकता है, सिस्टमिक सर्कुलेशन का भी हो सकता है। और हमारे पास क्या होता है जो मेन यहाँ पे हम फोकस करेंगे इस चैप्टर में, दैट विल बी द अबाउट द सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक हाइपरटेंशन कब होती है, इसको हम ऐसे डिफ़ाइन करते हैं कि नॉर्मल जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 होता है। अगर हमारा प्रेशर जो है ब्लड प्रेशर वो 140/90 हो जाए तो उसको हम सिस्टमिक हाइपरटेंशन कहते हैं। और फर्दर इसकी क्लासिफिकेशन होती है प्राइमरी हाइपरटेंशन और सेकेंडरी हाइपरटेंशन। सबसे पहले हम देखते हैं प्राइमरी हाइपरटेंशन। तो प्राइमरी हाइपरटेंशन आपको पता होना चाहिए कि इसका कॉज अननोन होता है। 95% केसेस जो होते हैं वो प्राइमरी हाइपरटेंशन के होते हैं। तो कॉज का हमें नहीं पता होता कि ये क्यों ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो गया, लेकिन उसके रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिनको हमने देखना होता है। तो वो एज है, ठीक है, जैसे जैसे एज इंक्रीज़ होती है तो हाइपरटेंशन हो जाती है। इसके अलावा रेस है कि अफ्रीकन अमेरिकन में ज़्यादा केसेस होते हैं हाइपरटेंशन के एज़ कम्पेयर टू एशियंस, ठीक है। और इसके अलावा ओबेसिटी है, आपको पता है ओबेसिटी की वजह से हाइपरटेंशन हो जाती है। रिस्क फैक्टर्स है ना हाइपरटेंशन के, स्ट्रेस है, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी एंड हाई सॉल्ट डाइट। नमक ज़्यादा लेने से सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा होता है और डायस्टोलिक भी। फिर सेकेंडरी हाइपरटेंशन आता है तो इसकी कॉज जो होती है वो ज़्यादा पता होती है हमें, मतलब इसकी कॉज का हमें पता होता है। 5% केसेस जो होते हैं वो सिस्टमिक सेकेंडरी हाइपरटेंशन के होते हैं। और इसकी कॉज जो होती है वो मेनली आपकी जो मोस्ट कॉमन कॉज होती है वो रीनल आर्टरी स्टेनोसिस होती है, जिसको आप रीनोवास्कुलर हाइपरटेंशन कहते हैं। मतलब कि ऐसा हमारे पास ये कॉज है जिसमें क्या होता है कि जो रीनल आर्टरी होती है एक्चुअली जो किडनी को सप्लाई कर रही होती है उसकी स्टेनोसिस हो जाती है। तो जब स्टेनोसिस हो जाती है तो जो हमारे पास ग्लोमेरुलस होता है उसको ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं जाता। उसकी वजह से क्या होता है कि रेनिन सिक्रीशन स्टार्ट हो जाती है जुक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस से। और वो रेनिन क्या करता है एंजियोटेंसिनोजिन को एंजियोटेंसिन में कन्वर्ट करता है, ठीक है, एंजियोटेंसिन 1 में। और एंजियोटेंसिन 1 को एस जो होता है वो कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 2 में। और आपको पता है एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है, वो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करता है। किस तरह से कि इसको हम वेसोप्रेसिन भी कहते हैं। तो ये क्या करता है कि हमारी जो आर्टीरियोलर स्मूथ मसल होता है उनको कंट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है। एंड यू नो दैट जब टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है। इसके अलावा ये एल्डोस्टेरोन की भी रिलीज़ को ज़्यादा करवाता है। जो हमारे पास एंजियोटेंसिन 2 होता है ये एल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन को ज़्यादा करता है, जिसकी वजह से आपको पता है एल्डोस्टेरोन जो होता है वो वाटर और सोडियम की रिटेंशन करवाता है, ठीक है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से। तो उसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है। और ऑब्वियसली जब इस तरह से हमारे पास किडनी को ब्लड सप्लाई नहीं जाएगा, रेनिन एक्टिवेट होगा, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम एक्टिवेट होगा, एल्डोस्टेरोन रिलीज़ होगा, तो उसकी वजह से हाइपरटेंशन हो जाएगी। और जब हमारे पास जो है ये हाइपरटेंशन होती है तो उसकी वजह से क्योंकि रीनल आर्टरी स्टेनोसिस हुई होती है तो जिस किडनी को जो है आर्टीरियल सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ हुआ होता है वो हमारे पास एट्रोफिक हो जाती है, ठीक है, उसकी साइज़ डिक्रीज़ कर जाता है उस किडनी का, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट कॉजेज़ जो स्टेनोसिस के होते हैं कि किडनी जो है मतलब रीनल आर्टरी स्टेनोसिस जो होती है वो क्यों होती है, ठीक है। मेल्स में अगर बात की जाए तो मोस्ट कॉमन जो कॉज होता है दैट इज़ एथेरोस्क्लेरोसिस। और फीमेल्स में अगर बात की जाए तो फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेसिया, ठीक है। अगर आपके पास कोई मेल आता है हाइपरटेंशन के साथ तो आपने कंसिडर करना है कि एसोसिएटेड एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है। और अगर कोई फीमेल है तो आप फाइब्रो मस्कुलर डिस्प्लेसिया की तरफ जाएंगे, ठीक है, यंग फीमेल्स में। फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेसिया में क्या होता है कि ब्लड वेसल वॉल जो होती है उसकी डेवलपमेंटल डिफेक्ट होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो लार्ज और मीडियम साइज्ड आर्टरीज़ होती हैं उनकी इरेगुलर थिकनिंग हो जाती है, स्पेशली जो रीनल आर्टरी होती है, और उसकी वजह से रीनल आर्टरी स्टेनोसिस हो जाता है। मतलब ये डेवलपमेंटल डिफेक्ट होता है और मोस्ट कॉमन यंग फीमेल्स में होता है फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेसिया। ये हो गई हमारी प्राइमरी हाइपरटेंशन और सेकेंडरी हाइपरटेंशन। दूसरी जो हमारे पास टाइप्स आती हैं दैट आर बिनाइन एंड मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन, ठीक है। बिनाइन हाइपरटेंशन से और मेलिग्नेंट में डिफरेंस आपको समझ आ रही होगी कि बिनाइन जो होता है वो माइल्ड टू मॉडरेट एलिवेशन होती है ब्लड प्रेशर में, ठीक है, और ज़्यादातर केसेस इसी के होते हैं। और ये हमारे पास क्लिनिकली साइलेंट होता है और मतलब आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वेसल्स और ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है, मतलब क्रोनिकली जाता है। बिनाइन हाइपरटेंशन थोड़ा सा माइल्ड हाइपरटेंशन होता है। लेकिन जो मेलिग्नेंट होता है वो सीवियर हाइपरटेंशन होता है, जिसमें ब्लड प्रेशर जो है वो 200/120 से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। और ये लेस देन 5% केसेस में होता है। ज़्यादातर बिनाइन हाइपरटेंशन के होते हैं केसेस। मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन का कॉज क्या होता है कि पहले से किसी पेशेंट को बिनाइन हाइपरटेंशन था बहुत अरसे से,
तो एकदम से फिर मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन का उसको अटैक आ सकता है, या फिर हमारे पास डी नोवो मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन का केस हो सकता है। इसमें क्या होता है, जब हमारे पास बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर हो जाएगा तो उसकी वजह से एंड ऑर्गन डैमेज हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक्यूट रीनल फेलियर हो सकता है, एकदम से ब्लड प्रेशर किसी पेशेंट का ज़्यादा हो जाए, खुद सोचें कि रीनल फेलियर एकदम से हो जाएगा, हेडेक होगा, पेपिलिडीमा होगा, मतलब वहाँ पे ये जो हमारे पास आई रिलेटेड मेडिकल इमरजेंसी होती है मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन की। तो बेनाइन और मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन की कैरेक्टरिस्टिक चीज़ ये है कि आगे हमने देखना है आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, जिसमें क्या होता है, जो हाइलिन आर्टीरियोस्क्लेरोसिस होती है, मतलब आर्टीरियोस्क्लेरोसिस की दो टाइप्स होती हैं, हाइलिन और हाइपरप्लास्टिक। हाइलिन जो होता है ना, वो हमारे पास बिनाइन हाइपरटेंशन की वजह से होता है, ठीक है। हाइलिन आर्टीरियोस्क्लेरोसिस जिसमें प्रोटीन लीकेज हो जाती है वेसल वॉल में। और हाइपरप्लास्टिक आर्टीरियोस्क्लेरोसिस जो होता है वो मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन की वजह से होता है, जिसमें स्मूथ मसल्स का हाइपरप्लेजिया हो जाता है। तो ये एक एसोसिएटेड कंडीशन है बिनाइन एंड मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन की। सो दिस वाज ऑल अबाउट द हाइपरटेंशन।